हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। आप सभी का गीता ज्ञान बाय ऋचा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गीता का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय आज से हम पठन पाठन की इस प्रक्रिया में स्वर वाचन की प्रक्रिया में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपको समझाऊंगी कि इसमें किस प्रकार अर्जुन जो है अपने ही घर वालों के मोह से कितना उसका हृदय जो व्याकुल हो रहा है। बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठा है। उसका सारा शरीर कांप गया है, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और वह मूर्छा सिखाकर रथ पर बैठ गया है। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना में की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से बंधुओं से के जो संजय जी हैं, संजय जी से कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं महाराज से कि किस प्रकार जो है अर्जुन अपनी मोह से उत्पन्न हुई दीनता से व्याप्त आंसुओं से डबडबाई हुई आंखों वाले उस दुखित होते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सुसज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है। तुझ में बंधुओं के मोह का यह पाप कहाँ से आ गया है? यह पाप अनार्य जनों में हुआ करता है। यह नरक देने वाला है और अपयशकारक है। इसमें अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि तेरे अंदर जो ये बंधुओं का मोह बहुत ज़्यादा पनप रहा है, ये अनार्य है। मतलब आर्य लोग यानी जो क्षत्रिय लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये ऐसा गुण नहीं होता है। वो अपने कर्तव्य पालन से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ये श्री महाराज ने अर्जुन को बालाढ़ वचनों से बताया कि यह तेरा मोह हो तथा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। अनार्य से में मोह और कायरता का पाप नहीं होता। वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। यह तेरा पाप अनार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। यह पाप धर्मत्व के भी विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इसी प्रकार यह पाप शूरवीर क्षत्रिय की अपकीर्ति का कारण भी हुआ करता है। हे अर्जुन, ऐसे समय में तू क्लीव न बन, पुरुषता से पतित न हो। यह नपुंसकता तुझ में नहीं फबती, तुझ में ऐसी कायरता का। इसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो तू कर रहा है वो सब ठीक नहीं है, नरक देने वाला है। यानी अपने कर्तव्य से जो व्यक्ति विमुख होता है, पाप का भागी बनता है, और जो पाप का भागी बनता है वो नरक में जाता है। नपुंसक जो नपुंसक लोग होते हैं, वही अपने पुरुषत्व से आगे नहीं बढ़ते, अपने पुरुषत्व से बल्कि ये पतित हो जाते हैं, यानी नीचे गिर जाते हैं। पतित का यहाँ पर मतलब है नीचे गिर जाना। आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तो ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुओं को सन्नत करने वाले खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बींधूंगा? वे दोनों जो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने में उनको संकोच हो रहा है। इसमें श्री कृष्ण जो है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो कर्तव्य का पालन करना अति आवश्यक है। अधीर होना आवश्यक नहीं है। क्षत्रिय व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा।
अब रही विजय की बात, हम नहीं जानते कि इन दोनों में कौन अच्छा है, अधिक प्रबल है, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं अथवा वे हमको जीत जाएं। मतलब यदि हम ये नहीं जानते, कह रहे हैं कि मैं हारूं, हम लोग हार जाएं, या फिर वो हमें हरा दें, यानी वो लोग जीत जाएं। यानी दोनों पक्षों में से कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। परंतु शोक की बात तो यह है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं मरने मारने को सानिध्य खड़े हैं, यानी मरने मारने के लिए सामने खड़े हैं, तत्पर हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है। मतलब मेरा शूरवीरता का पन जो है वो चला गया है। अब मैं लड़ना ही नहीं चाहता, मेरी जातीय गुण दब गए हैं, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है, जबकि मैं जानता हूँ कि मुझे धर्म का कर्तव्य पालन करना अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इससे मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझको पूछ रहा हूँ, जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए। धर्म को कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाएं। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित, धन धान्य संपन्न राज्य पाकर, देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इसके ऐश्वर्य में निश्चय मैं ऐसा कुछ भी नहीं देता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंत भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे, उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्मरत है, ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्मादि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते, क्योंकि पंडित जो लोग होते हैं वो कभी किसी का शोक नहीं किया करते, उन्हें आगे ही आगे बढ़ना है। उसी तरह तुम्हें भी आगे बढ़ना है। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का जीवन मरण विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी नहीं टल सकता। यदि तू यह समझता है कि देहों के साथ हम सब के आत्मा भी मर जाएंगे, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि इसी समय भी कि किसी भी समय मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजे नहीं थे, यह सत्य नहीं है। यानी श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा कभी कोई समय था ही नहीं जब मैं नहीं था या तू नहीं था या सामने खड़ा कोई भी इंसान नहीं था, कि हम थे हमेशा से इस संसार में। बस ये है कि हमारी दशा जो थी वो अभी के जैसी नहीं है, अभी तो वो थोड़ी सी बदल गई है। और यह भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता, वह तो स्वयं अखंड अमर जीवित है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए हैं। जैसे इस देह में देहधारियों की बालावस्था, यौवन और बुढ़ापा
ये तीनों अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार दूसरे देह की प्राप्ति भी एक अवधारणा है। अब श्री कृष्ण जो है वो समझा रहे हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति जीवित है अथवा मृत है, ठीक है, हमें लगता है जो व्यक्ति इस संसार में जीवित है वो सिर्फ अभी तक है, जब तक इसका शरीर है, इसके बाद तो वो नहीं रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि वो कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी उनकी आत्माएं जो हैं सदा जीवित रहेंगी, क्योंकि आत्मा का मरण कभी नहीं होता। वह सिर्फ जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, हमारी जीवात्मा शरीर बदलती है एक मात्र वस्त्र के रूप में। बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति, अब कह रहे हैं श्री कृष्ण कि बाल काल में जैसे यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उछलता। एक ही देह पर जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती है, बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को कि हमारा जो बाल काल था, जैसे हम बचपन में जब हमारा बाल काल था, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमारा शरीर जब जैसा था वो बड़े होकर वैसा नहीं रहा, बदल चुका है। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, जो यौवन पे था वो बुढ़ापे में नहीं रहा, और बुढ़ापे के बाद भी हमारा जो शरीर है वो परिवर्तित होता है, यानी उस शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर में चला जाता है, अवस्था छा जाती है तो हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। अब अगले भाव में कहते हैं कि मात्र है उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं। इस संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूपादि विषयों के साथ संयोग हैं वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, है तू उनको विचार से सहन कर देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्तवृत्ति स्वरूप रूपादि विषयों में जाता है, रूपादि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। जब अनुकूल से राग और परिवर्तन प्रतिकूल के द्वेष होने लगता है, इसी से सर्व दुख सुख दुख की उत्पत्ति होती है। विषयों में चित्तवृत्तियाँ ठीक उसी प्रकार विषयकार बन जाती हैं, जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना अवस्था अध्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुराने पन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा इत्यादि भावना ही अभ्यास है। यानी हम जो चीज़ हम मान लेते हैं वही चीज़ हम अपने आप में उसी चीज़ से हम जुड़ जाते हैं। कि हे प्राणियों में, आगे श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे प्राणियों में जन्म जन्मांतर में से चली आती ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई हैं कि प्राय प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अवस्था है और ये बड़ा अज्ञान है। रूपादि विषय प्रकृति का विकार है, वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इसके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला
तथा चंद्र को राहु प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तन को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। विवेकी को तो यही धारणा न करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वह नाशवान है, वह सदा एक रस नहीं रहता, वह उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचरने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस अधीर बुद्धिमान पुरुष को विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा दृष्टि बीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सतत है, वस्तु है, अस्तिभाव है तथा अमर है। वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विचारों से उत्पन्न आत्मा को अविनाशी ही है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत का, अवस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देने वाले ने देखा है। तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना कि जो नहीं है वह नहीं होता। नास्तिक से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा अस्तित्व है, इस वस्तु है, इस कारण उसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं हो सकता। जब मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं, इन अवस्थाओं के नाश से आत्मसत्ता का नाश होकर मानना भारी भूल है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे यह सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस न बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है, वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता कृति नष्ट नहीं कर सकती, अथवा जिस भगवान से यह सारा जगत विस्तृत हुआ उसका तू अविनाशी जान। और यह न परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया, मोह, वश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंस पड़ा, उसका विनाशी भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकारमय यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार वृष्टि देह भी अनित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंतर वाले कहे गए हैं। इस कारण तो युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसी आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल्य शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है, केवल उसके देह की नाशवान है। इसलिए तू अपने आप को नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़
विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर, जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को न त्याग। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक मेरे वीडियो को अब तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरा बनाया हुआ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरे वाचन में कोई भी त्रुटि दिखाई देती है तो कृपया उसका विवरण ज़रूर दें, जिससे मैं अपने त्रुटि को आगे सुधार सकूं और आपको नित्य प्रति एक अच्छे से अच्छा वीडियो दिखा सकूं। धन्यवाद।